हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। सबके दिन शुभ हो। हरि विष्णु भोलेनाथ की कृपा सब पर बने रहे। आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष के तिथि है। सुबह के 3:29 से लेके देर 1:52 तक रहेगा। फिर द्वितीय तिथि शुरू हो जाएगी। फागुन मास की शुरुआत होगी आज से। अशुभ मुहूर्त में दिन के 12:13 से 12:56 तक रहेगा शुभ मुहूर्त। और गोधूली मुहूर्त के समय भी है। शाम को 5:47 से लेके शाम के 11 तक है। गोधीले मुहूर्त वो मुहूर्त होता है जिसमें सोना, भोजन, झाड़ू लगाना, संस्कारी पैसे उधार देना, तुलसी के पत्ते तोड़ना, तुलसी में जल चढ़ाना, कपड़े धोना, मतलब ये सब सही नहीं होता है। इस मुहूर्त में पूजा पाठ किया जाए। नाम जाप करते हैं शिव जी के। और राहुल काल की बात करें तो आज राहुल काल के समय रहेगा सुबह 8:33 से लेके सुबह के 9:53 तक। दिशा पूर्व है। पूर्व दिशा के यात्रा न करें, बहुत ज़रूरी है। दर्पण देके अपना यात्रा शुरू कर सकते हैं। आज सोमवार के दिन है। सोमवार को दाढ़ी काटना, बाल काटना, नाखून काटना ऐसे बचना चाहिए। शिव भक्त है आप तो मान्यता है ऐसे करने से शिव भक्ति में हानि होती है। सोमवार के दिन शिव जी के दर्शन पूजा जरूर करना चाहिए। शिव जी के शिवली पर कच्चा दूध, काला तिल, शहद, मेहंद, बेलपत्र ये सब चढ़ाने पर शुभ रोग समाप्त होती है। मन ऐसे फल मिलती है। फागुन मास के 12 महीना अंतिम महीना होता है। और इस महीने में भगवान श्री कृष्ण देवों के देव महादेव के साथ चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि चंद्रदेव के फागुन मास में जन्म हुआ था। फागुन मास को आनंद उल्लास का महीना भी कहा जाता है। इस मास में संतान पाने की इच्छा रखने वाले भक्तों को बाल कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इससे संतान सुख मिलता है। अब वैवाहिक जीवन खुशहाली बीतता है। अंत में मोक्ष प्राप्ति होता है। साथ ही इस महीने में भोलेनाथ के पूजा अर्चना करना चाहिए। चंद्र दोष दूर होता है और जीवन के सारे कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। इसी फागुन माह में भगवान शिव ने कामदेव के भस्म किया था। बाद में देवी रति को कामदेव से मिलने के वरदान दिया था। फागुन महीने में घी, सरसों तेल, वस्त्र, अनाज ये सब दान करने से अपार पुण्य मिलता है। फागुन महीने में मांस, मदिरा, मसाला वाला भोजन, बहुत ज़्यादा घी, बहुत ज़्यादा तेल आदि के सेवन नहीं करना चाहिए। तो देखिए फागुन मास कि आज का फागुन मास की कथा शुरू करते हुए श्री भगवान कृष्ण जी अनोखे भक्ति कथा सुनते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण जी के पाने के लिए 3 दिन तक मोरे हुए ऊँट के अंदर छिपी रही। आता आप सबसे अनुरोध है कथा को पूरा अवश्य सुनिए। ये कथा है श्री कृष्ण भक्त के मैत्री के बाई जी के करमैती बाई जी के शेखावर राजा के पुरोहित श्री परशुराम की पुत्री थी। उनका निवास था खंडेला रास स्थान में था। परशुराम जी अधिक तक भागवत चर्चा नाम कीर्तन में लीन रहती थी। भागवत चर्चा नाम कीर्तन करने से बहुत गहरा होता है। करमैती बाई बचपन से ही भागवत चर्चा सुनती रही। महाभक्त के घर में जन्म लेने के भागवत चर्चा सुनने से उनके हृदय में प्रभु श्याम सुंदर के प्रति गहन मतलब हो गई। बाल्यावस्था में उनके मन में ये बात बैठ गई कि श्याम सुंदर ही जीवन साथी बनेंगे। जीवन साथी माया मंत्र है। पुराने समय में बच्चों के पवित्र बनाए रखने के लिए अवस्था आने से पहले विवाह कर दिया था। पहले विवाह कर देते थे। पुत्री अवस्था आने तक माता पिता के पास ही रहती थी। फिर गौना होने के बाद पति पत्नी एक साथ रहने लगी थी। ये ऐसे ही करमैत बाई के साथ भी हुआ। उनका विवाह बचपन में हो गया था। किशोरावस्था में कदम बढ़ते ही उनका गौना तय हुआ। ससुराल के लोग उनके साथ से अपने साथ ले जाने के आए
पहले परशुराम जी बेटी के गौने के लिए सुंदर वस्त्र आभूषण तैयार करवाए, लेकिन जब करमैती बाई को ये पता चला कि उनके ससुराल जाना है तो उनके मन में भारी चिंता शुरू हो गई। उन्हें सोचा ससुराल में भगवत चर्चा भक्ति नहीं होगी, वहाँ शायद राम कृष्ण हरि नाम नहीं लिया जाएगा। मन में एक गहरी पीड़ा थी। बचपन से अब तक मैं जो भगवत चर्चा सुनती थी, जीवन रेखा थी, वो ससुराल में समाप्त नहीं होगी। उन्हें निर्णय लिया कि अगर भक्ति या भजन नहीं हो सकती है तो ये ऐसा जीवन व्यर्थ है। इसे मन में ये विचार गहराई तक समा गए। संसार के कोई सुख स्थायी नहीं है। पति के रूप, यौवन, धन सारे समय के साथ समाप्त हो जाएंगे, लेकिन करमैती बाई ने निश्चय किया कि उनका जीवन केवल श्री कृष्ण के पास में ही रहूँगी। वो भी महसूस किया जन्म मरण सुख दुख सब संपत्ति विपत्ति सब माया के परम चिन्ह है। ये सत्य के जान के उन्हें मन बुद्धि के प्रभु में समर्पित कर दिया। करमैती बाई ने निश्चय किया ये हड्डी या चमड़े से बना हुआ शरीर केवल तब तक ले साथ है जब तक ले प्रभु के चिंतन और सेवा में लगे हैं। बचपन से प्रभु के चर्चा सुनने के कारण उनका जीवन एक ऊंची स्थिति में पहुंच चुका था। वो दिन ऐसी में पहुंचा था। वास्तविक जीवन उसके श्री कृष्ण राजधानी वृंदावन है। करमैती जी ने एक रात देखा सभी लोग सो गए हैं। उन्हें आधी रात को समय माता पिता के मन से प्रणाम किया, फिर श्री कृष्ण के नाम लिया, आंसू बहाते हुए घर से निकल पड़ी। ये है सच्ची बहादुरी। संसार के सत्य छोड़ के निश्चय प्रभु के शरण में चल गई। पति के साथ मिलन के समय था। नवविवाही होने के कारण संसारी सुख के भरमार थी, लेकिन उन्होंने निश्चय नहीं मैंने मन में सोचा प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है। वो प्रभु के नाम लेते हुए प्रेम में डूबा हुआ वृंदावन के ओर चल दी। वृंदावन के पता था नहीं था, फिर भी वो नंदन के प्रति विश्वास में कदम आगे बढ़ा दी। जब कोई भागवत शरण लेके संसार के सारे बंधुओं के तिल अंचे देता है तो भगवान उसे गोद में ले ही लेते हैं। जैसे उन्होंने एक कदम उठाया, जैसे श्याम सुंदर उनके मानव पत्थर पर छा गए। ऐसा नहीं हो सकता कोई उनके लिए कदम बढ़ाए और प्रभु उसके साथ न दे। जैसे उनके कदम आगे बढ़ी, वृंदावन बिहारी ने अपने रूप माधुर्य से उनके मन को आकर्षित कर लिया। प्रभु के शोभा अनोखी है। मूल मुख से सजी हुए अतुल छवि है। घुंघराली बाल, लौकिक झलक, चंदन तिलक से शोभित ललाट, कमल के तरह सुंदर नेत्र। ऐसा लगता है जैसा यही कह रहे हैं तुम्हारे लिए मैं परीक्षा कर रहा था, आओ मेरे पास कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हूँ। उनके मन में अलग अलग तरह के उठ रही थी। वो सोच रही थी वृंदावन जाऊंगी तो मम्मी प्रभु मिलेंगे, जब प्रभु मिलेंगी तो दौड़ के उन्हें गले से लगा लूँगी, जब प्रभु मुझे गले से लगाएंगे तो उनके चरणों में लेट जाऊंगी। परत काली सारे बात जैसे उठती, जैसे प्रभु के मधुर नामों के चरण करती थी। लेकिन आज के दिन कुछ अलग ही था। उसके कमरे से उसके परिवारजनों के कोई आवाज़ नहीं आई। जैसे कुछ लोग के अनुसार घड़ी लगाते हैं ना तो नेत्र खोलते हैं, जैसे माँ के नेत्र करमैती बाई के नाम कीर्तन से खुलते थे। आज नाम कीर्तन नहीं हुआ। माँ ने सोचा कि रिश्ता शायद आई है, करमैती जी देर से सोई होगी। वो कमरे में गए, वहाँ करमैती जी नहीं थी। अब तो हलचल मच गई। पूरे घर में खोज शुरू हुई, लेकिन करमैती बाई कहीं नहीं मिली। माता पिता को बड़ा दुख हुआ। सबसे दुखी ही था ससुराल वालों के क्या जवाब देंगे। लोग कहेंगे लड़की भाग गई, ये समाज में सबसे मैंने सुख ठुक ठुक हो जाएगा।
उन्होंने जहाँ तक खोज शुरू की, नगर में दूत दौगाई, राज पुरोहित के कारण सूचना राजा तक पहुँची। राज सैनिक के खोज में लगा दिया। करमैती बाई ने देखा राजा सैनिक घोड़ों पर सवार होके उनके ओर आ रही है, तो उन्हें समझ में आ गया कि पिताजी ने खोज शुरू कर दी है। अब वो क्या करे, भागने के अवसर भी नहीं था। तब भी उनकी नज़र ऊँट के एक कंकाल में पड़ी। ये कंकाल धूप सियारों द्वारा खाया हुआ था, पूरी तरह सड़ चुका था और उन्हें भारी दुर्गंध आ रही थी, बदबू आ रही थी। करमैती बाई ने उसी कंगाल के भीतर छुप गए। उसके मन में केवल एक ही भावना था, श्री कृष्ण मिलन के चाहत, श्री कृष्ण मिले के चाहत। वो दुर्गंध भी उसके प्रिय लगा। श्री प्रभु उसके हृदय में प्रभु के चिंता के भाव था। यति स्थिति में भी दुख नहीं होता, नरक भी आनंद में हो जाता है। पर राज सैनिक चारों ओर खोज रहे हैं, लेकिन किसी के मन में ये विचार नहीं आया कि कंकाल में हो सकती है। 3 दिन 3 रात तक उसकी दुर्गंध भरी कंकाल में छुपी रही। ना कोई दुख, ना कोई प्रेरणा, ना कोई शंका, ना प्रभु से कोई शिकायत। ये प्रेम का नियम है। प्रेमी कभी अपने प्रीतम पर उंगली नहीं उठाता है। वो सोचता है हम तो आपके नाम पर निकले हैं, मुझे यहाँ रुकना पड़ा तो यह आपकी लीला ही है। ये चौथे दिन ऊँट के कंकाल से निकली। उसी समय पृथ्वी यात्रा पर एक दल निकला जो नाम कीर्तन कर रहा था। उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वो सब गंगा स्नान के लिए जा रही थी। गंगा जी के शोभा देख के करमैती बाई जी उनके साथ स्नान करने गई। स्नान करने के बाद उन्होंने विचार किया, सोने के हार, अंगूठी, कंगन, ये सब हम धागत के मूर्ति को शोभा नहीं देती है। उन्होंने अपनी सब कीमती ब्राह्मण के पुरोहित के दान कर दी। अब वृंदावन जाने के विचार करने लगे। गंगा स्नान करने के बाद वृंदावन धाम की यात्रा पर निकल पड़ी। वहाँ पर वो अपने कपड़े भी त्याग दी। वृंदावन में उन्हें बट वृक्ष के पत्तों से अपना शरीर ढक लिया और पूरे शरीर पर गीली मिट्टी लेप लिया। ये गजब का वैराग्य था। वे दिन रात भजन में लीन हो गई। उस समय वृंदावन के वास अति कठिन था। जंगलों में सिंह, भेड़िए, चीते, सांप, बिच्छू जैसे तैसे जीवन घूमती थी। कोई आदु सुविधा ही नहीं थी। कोई केवल सच्ची भाग प्रेमी वृंदावन में रह सकती थी। करमैती बाई के पिता परशुराम जी ने सोचा, श्री कृष्ण के रूप माधुर्य की चर्चा सुन के शायद करमैती जी के हृदय विकल उठा होगा। शायद वो वृंदावन चली गई होगी। उन्होंने तय किया उन्हें धूर ने वृंदावन जाएंगे। वृंदावन पहुँच के उन्हें पता चला वो एक नर युवती जो अति वैराग्यपूर्ण जीवन जी रही थी, वहाँ तपस्या में लीन थी। उन्हें लगा उनकी बेटी हो सकती है। उन्हें एक बद्र वृक्ष पर चढ़ गए। उन्होंने वहाँ से देखा कि ब्रह्मकुंड पर कोई कर्ण ध्यान में बैठा है। उनकी आंखें बंद थी और उनसे अश्रुधारा आंसू गिर रही थी। भूमि भी उन आंसुओं से गीली हो चुकी थी। ये देख परशुराम के हृदय भर आया। वो रहा नहीं गया, विचार चिल्ला के रो पड़ी। वृक्ष के नीचे उतर के आया। अब थोड़ी देर बैठे रहे, ये सोच के कि शायद उनकी आंखें खुल जाए। उन्हें जब देखा करमैती बाई की आंखें नहीं खुल रही है, तो उन्हें उनके चरण में लिपट गई। करमैती बाई के पिता न केवल बड़े विद्वान थे, लेकिन भक्त भी थे। वो इतने विद्वान होने के बजाय पिता के मन में लोक लालच के इतना प्रभाव था कि उन्होंने करमैती जी के चरणों में गिर के कहा, तुमने हमारे नाक कटवा दिए। तुम राजपुरोहित है। हमने जो लोग हमारे सामने दंड करते थे वो अब हमारे निंदा कर रहे हैं। तुम मेरे साथ आपस चलो ताकि हमारा लोक उपहास मिटे। तुम्हारा ससुराल जाने के मन नहीं है तो मत जाओ, घर पर रहो।
ठाकुर जी के सेवा करो। ये जंगल है, यहाँ पर से ईंग भी काली माने शरीर को नष्ट कर सकती है। मुझे तुम्हारे सुरक्षा की चिंता है। करमेती जी ने उत्तर दिया, पिताजी आपकी बात सत्य है। जिसका प्रभु से अपनापन नहीं है, नाक तो पहले ही कट चुकी है। वो जीवित हो के भी मृत्यु के समान है। हरि भक्ति से रहित व्यक्ति के जीवन व्यर्थ है। मैं संसार के लोकचारी से उठ चुकी हूँ। जिस पर श्याम सुंदर के रंग चढ़ गया है, उस पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता। आप भी प्रभु के गान कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, इस लोक लालच के छोड़ के। करमेती जी ने आगे कहा, विचार कीजिए, आपको 50 वर्ष हो गए हैं भोगों के भोगते हुए। आपको अब तक ले इनसे रुचि हुई है? को घर से समान पिता से समान होके नहीं हुआ है। बार बार भोगे हुओं के भोगने की इच्छा और उनका उपयोग करना क्या किसी ज्ञानी के लक्षण है? मैंने तो सब भोग के देखा है, भोगा नहीं हूँ। आप तो देखने की इच्छा नहीं रही। मैंने केवल श्याम सुंदर के दर्शन संकल्प लिए हैं। आप सभी कर्मों के छोड़ के प्रभु के नजर तन मन धन के ठाकुर जी के सेवा में लगा दीजिए। तो करमेती बाई जी के वचन सुन के उनके पिता के मुँह जनी अज्ञान कारण नाश हुआ और भ्रम समाप्त हो गई। एक दिन अमना स्नान के दौरान करमेती बाई को श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति मिली, जिससे छुपा दिया था। वो मूर्ति के उन्हें अपने पिता को दी। वो वापस ले जाने के घर में भी कहा था रखने के लिए। उन्होंने कहा, ये साहब तुम श्री कृष्ण जी है, इसका सेवा में तन में हो जाओ, मेरे बेकार बनो। आप तन मन को प्रभु के चरणों में लगा के केवल उनके चित्त में समय व्यतीत करो। करमेती बाई के दर्शन दे के कृपा से उनके पिता के चित्त संसार से हट के प्रभु के चरणों में लग गया। उन्होंने राज दरबार में जाना, संसारी चर्चाएं करना छोड़ दिए। जब राजा ने उन्हें कहा, ये सब तुमने क्यों छोड़ दिए, क्यों ये सब ऐसे कर रहे हो? तब का तो बुलाने के प्रयास किया था राजा जी से उत्तर दिया कि आप हम एक ऐसा दरबार मिल गया है जहाँ से मुझे सब कुछ संचालित होता है। हमें कृष्ण दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं राजा जी चल के आया उसके पास। जब उन्हें प्रभु के सेवा में मंगल देखा, तभी सादर प्रणाम किया। राजा ने कहा, आपको कभी दरबार आने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको धान जरूरी के सामान सब समय पर यहाँ पर पहुँचाए दिया जाएगा। करमेती बाई ने अपने प्रभु कृष्ण के चिंतन में तन में होके वृंदावन में अपने शरीर के त्याग किया, उसके नित्य सेवा में पहुँच गई। ये ऐसा भक्त सभी योगी ज्ञानी तपस्वी कर्मी कांडी में से श्रेष्ठ होता है, जो केवल प्रभु से प्रेम करता है, केवल प्रभु के लिए जीता है और केवल प्रभु के लिए भरोसा करता है। भरोसा केवल प्रभु के होना चाहिए और के नहीं। हमने बहुत से जन्म अपने मन मानी से व्यतीत करते हैं। कितना समय बचा है ईमानदारी से प्रभु के अथी करो, सुखी होने के अलग अलग खेल खेले। कभी परिवार में खेल खेले, कभी पूरा जीवन बर्बाद कर दिया परिवारी में, कभी धन में, कभी किसी नशे में, कभी किसी गंदब कार्य में। कई जन्म हमारा ऐसे बीत गई है। एक जन्म ये भी खेल खेल के देख लो। जितना जीवन बचा है उसे प्रभु के अंधे आश्रय होके समर्पित कर दो, निहाल हो जाओगे। लेकिन आपको भगवत गीता जब भी मानी जाएगा जब केवल प्रभु की चिंता, प्रभु के नाम जप के, प्रभु के रूप के ध्यान देते हैं, प्रभु के लीला गाते हैं, प्रभु गदा चढ़ाते हैं, आपका जीवन के आधार बन जाती है। यही जीवन का परम सत्य है। प्रेम से बोलिए ओम भगवती वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा सीता निम के कथा सुनने से अन्न धन सुख शांति बनी रहती है। भंजारे बन जाते। सभी बोलिए प्रेम से सीता मैया की जय। इस कहानी के सीता माता कहती थी और प्रभु राम जी सुनता था। एक दिन श्री राम भगवान के किसी कार्य के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी,
भगवान मेरा तो 12 बरस के नित नेम है, आप बाहर जाएंगे तब मैं अपनी कहानी किससे सुनाऊंगी। तब श्री राम जी ने कहा, सीते आप कुएं के पास पर जाके बैठ जाना पाल पर, वहाँ जो स्त्री आएगा पानी भरने आएगी वो स्त्री के सारे कहानी सुना देना। अब सीता माता कुएं के पास जाके बैठ गई। तभी एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहनी थी और सोने के घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख के कहने लगे, बहन मेरा 12 बरस के नित नेम सुन लो। लेकिन वो स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित नेम सुनूंगी जब मुझे घर जाने में देर हो जाएगी या मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, इसलिए मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुनूंगी। अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसके रेशम जरी इसके सारी फट गई, सोने के घर मिट्टी के घड़े में बदल गई। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू ये किसके दोष अपने सिर पर लेके आई है। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, मैं उसकी कहानी नहीं सुनी, शायद उसी के फल मुझे मिला है। बहू के बात सुन के अगले दिन वही साड़ी पहन के या वही घड़ा लेके सास कुएं के पार पर गई। सास के वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़ो, मैं तुम्हारे चार चार पाँच बेरे कहानी सुनूंगी। तभी सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम के नैव लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलना उठो राम, साल दोहारा ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ तब रामे राम, राम सवारी सबके काम, खाली घर भंडार भरेगी, सबके बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुन के सासू घर चली गई और उसके साड़ी फिर भी रेशम जरी के बन गई, फिर मिट्टी के घड़ा सोने के बन गए, आपस में बदल गई। बहू ने देखा था, कहने लगी, है सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तुम दोष लगा के आ रही थी, मैं दोष उतार के आई हूँ, उतार के आ रही हूँ। बोला, माँ जी वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया, वो तो सीता माता थी, वो पुनारे से नया कर देती है या खारी घर में भंडार भर देती है, वो लक्ष्मी जी के वास में घर में कर देती है और मनुष्य के जो भी इच्छा हो पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी जब फिर तो ऐसी कहानी तो मुझे भी रोज़ सुना दो। तो कहते, ठीक है मैं तुम भी सुन लो। सास फिर ही कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलना पर उठो राम, साल दुसाला उठो राम, साल दुल्हारा ओढ़ो राम, जब बोलूँ तब रामे राम, राम सवारी सबके काम आए, खाली घर भंडार भरेगी, सबके बेड़ा पार लगेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। कहानी सुन के बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है माँ जी। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम ये कहानी के रोज़ किया करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित नेम के सीता माता की कहानी कहती। एक दिन के बात है, उसके वहाँ पड़ोसन के एक औरत आई। बोली, बहन ज़रा सा मुझे आँच तो दे देना। तो बहू बोली, आज तो मैं आँच जलाया ही नहीं हूँ। पड़ोसन बोली, तो तुम सुबह 4 बजे से उठ के क्या करती रहती हो। तो मैंने कहा, हम तो सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ करती रहती है, फिर सीता माता के नित नेम की कहानी कहती है। पड़ोसन ने उसके बाद सुन के फिर कहा, सीता माता की कहानी सुनने से क्या मिलता है। तब वो दोनों बोली, ये सीता माता के कहानी कहने से घर में भंडार भर जाती है, सारे काम पूर्ण हो जाती है, मन की इच्छा पूरा होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा बात है तो मुझे भी कहानी सुना दो। बहू बोली, ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम के नेम लगाई, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, दूस बतासा पियो राम, सूत के पलना उठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ तब रामे राम, राम सवारी सबके काम आए,
खाली घर भंडार भरेंगे, सबके बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। पड़ोसनी ने कहानी की सुन के कहने लगा, कहानी तो बहुत सुंदर लगी। आप तो पड़ोसनी भी सीता माता की कहानी नित नेम से कहने लगी। जब कहानी कहने से पड़ोसन के घर भी धन के भंडार भर दिए। देखते देखते अब पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी। हर क्रिया करके घर में कामना पूर्ण होने लगी। जैसे हे सीता माता सबके भंडारे भरी, वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाला के, कहानी सुनने वाले के, कहानी हुकारी भरने वाला के, सबके मनोकामना पूर्ण करना, सबके भंडार भरना। प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय हो। जय श्री राम। देखिए कथा के अंत में आप श्रवण करेंगे। तब से लप्सी की कथा हर व्रत के अंत में कहा कि सुना जाता है। तब से लप्सी कथा के अनुसार एक तपसी था, एक लप्सी था। तपसी हमेशा भगवान के तपस्या में लीन रहती थी। लप्सी रोजीना 1.25 सेर के लापसी बना के भगवान को भोग लगाता था, खा लेता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगी। तपसी बोला, मैं रोज़ भगवान के तपस्या करती हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज़ भगवान को 1.25 सेर के भोग लगाती हूँ, 1.25 सेर के, तभी इसलिए मैं बड़ा हूँ। अब देखिए नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों के लड़ता हुआ देख के उनसे पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने के कारण बताया। लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। तो आप देखिए दूसरे दिन तपसी या लप्सी नहा के अपने रोज के भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुप के 1.25 करोड़ की एक औंठी उन दोनों के आगे रख दिए। तपसी की नज़र जब औंठी पर पड़े तो उसने चुप जाने औंठी उठा के अपने नीचे दबा ली। और लप्सी की नज़र औंठी पर पड़े तो लेकिन उसके ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगा के लप्सी खाने लगा। अब देखिए नारद जी तो सामने आए तो दोनों ने पूछा से कौन बड़ा है? एक नारद जी। अब नारद जी ने तपसी के खड़ा होने के कहा तो खड़ा हुआ और उसके नीचे दबी औंठी दिखाई पड़ी। नारद जी तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारे चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है। तुम्हारे तपस्या कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या के फल कैसे मिलेगा नारद जी? मुझे क्षमा अर्चना कर दीजिए। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो तुम्हें फल मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को भोग करवा के दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। अगर अधिक कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो वो फल तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाएगा तो वो फल तुम्हें मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुनेगा, तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुम्हें मिलेगा। फिर देखिए उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ तपसी लप्सी की कहानी सुनी और कही जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फिर ये देखिए अब से श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, शिव स्वामी जय ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय विष्णु कारा संकट। ओम जय श्री ओमकारा। ओम स्वामी जय ओमकारा। वैनंद चतुरायनी पंचामृत राजे। हंसास्नंद कर्णासिं वीरन सादे। ओम जय शिव ओमकारे। स्वामी जय ओमकारा। स्वामी जय ओ शिव ओमकारा। दूध भुजाओ चतुर्भुजा, 10 भुज अति शोभे। निर्गुण
चलन बने, जय शिव ओमकारा, स्वामी जय ओमकारा। देखिए वीडियो पसंद आएगा तो आप सब देखिए, लाइक शेयर किए, लाइक कमेंट कीजिए। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, आप सब ज़रूर देखिए दोस्तों।